इसरो ने रचा इतिहास, लॉन्च किया EOS-8 सैटेलाइट। आपदा की मिलेगी सटीक जानकारी। SSLV D3 रॉकेट धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 16 अगस्त 2024 की सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। इस मशीन के तहत देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 और एक छोटा सैटेलाइट SR0 डेमो सेट को लॉन्च किया गया। ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गोलाकार कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इस लॉन्च को ऐतिहासिक माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों। दरअसल इसरो की SSLV D3 रॉकेट लॉन्चिंग ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स EOS-8 और SR0 डेमो सेट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। SSLV की तीसरी उड़ान है और भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा EOS-8 और SR0 डेमो सेट के सफल लॉन्च और संचालन से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी, जो वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में एक अहम योगदान है। कृषि, वन्य जीवन, आपदाओं में मिलेगी मदद। जी हाँ, SSLV D3 रॉकेट धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। तो ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। इस लॉन्चिंग में यह 475 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। यहां जाकर यह सैटेलाइट को छोड़ देगा। EOS-8 सैटेलाइट ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद धरती की सतह की निगरानी करना और अहम डाटा इकट्ठा करना है। ये कृषि, वन्य जीवन की निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में मदद करेगा। SR0 डेमो सेट ये एक छोटा सैटेलाइट है जिसे पैसेंजर सैटेलाइट के रूप में भेजा जा रहा है। इसका मकसद नए तकनीकी परीक्षणों के लिए एक मंच देना है। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।